प्रयाग महाकुंभ के अवसर पर स्नान करने के लिए कई लोग जा रहे हैं, लेकिन मित्रों स्नान में आवश्यक नियम है। यदि उन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो पाप मिलेगा। हम तीर्थ करने जाएंगे, उल्टा पाप कमा के आ जाएंगे। उन पापों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ सामान्य नियम है जो प्रायः मैं तीर्थ में करने का प्रयास करता हूं और सभी को वैसा ही करने का संदेश देना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिए और ये वीडियो शेयर करेंगे तो उन सभी को लाभ होगा जो जो तीर्थ नहाने के लिए हजारों लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें विचार करें कि हम जा रहे हैं पुण्य करने, कहीं पाप करके ना जाएं। अनंत पुण्य प्राप्त करने के लिए कुछ नियम इस प्रकार हैं। तीर्थ पर नहाने के सामान्य नियम ये हैं। तीर्थ को सबसे पहले प्रणाम करना है। प्रणाम करके गुरुदेव को प्रणाम करना है, इष्ट देव भगवान को प्रणाम करना है। गुरुदेवता नहीं है तो अपने पुरोहित जी गुरु जी होते हैं उनका ध्यान करके प्रणाम करना। देवताओं को, ऋषियों को, अपने पितरों को, पूर्वजों को प्रणाम करना है। संकल्प पूर्वक संकल्प लेना है, तिथि है क्या है, बार है, नक्षत्र है, योग कर्ण क्या है, सब करके तदनंतर क्या करना है? आचमन करना। 3 बार जल पीना है। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, भगवान का 3 बार नाम ले करके आचमन करके जल पी करके बाईं ओर फेंक देना है। उसके बाद हाथ धो करके फिर जल में प्रणाम, पहले तीर्थ को प्रणाम करके फिर तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश करना है। और प्रवेश करके सबसे पहले ये विशेष ध्यान रखना, शरीर को रगड़ना नहीं जल के भीतर। और बालू लगाने का विधान है, लेकिन बाहर आकर लगाओ तो तब भी बढ़िया है। बीच में बालू लगाओ लेकिन शरीर को मत रगड़ना, मैल नहीं रगड़ना शरीर का। उसके बाद स्नान वाला जो वस्त्र है, साबुन लगाना तो वर्जित है प्रत्येक तीर्थ में। स्नान वाला वस्त्र पहनना सख्त मना है। स्नान वाला वस्त्र नहीं पहनना है। वस्त्र धोना सर्वथा निषेध है। वस्त्र धोने लगते हैं वो नहीं करना। ऐसा करने पर तीर्थ क्रुद्ध होता है एवं मैल पितरों को उसी प्रकार पीनी पड़ती है जैसे कोई बच्चा, छोटा बच्चा अगर गंदी कर दे तो माँ बाप को उठानी पड़ती है। तो देवता भी तीर्थ के तो देवता होते, कहते पितरों को कहते तुम्हारा बच्चा करके गया, इसको ठीक करो, ये तुम्ही को गंदगी साफ करनी है। तो उनसे करवाते, उनको गंदगी साफ करनी पड़ती है। इसलिए आप देखा होगा किसी के शरीर शांत होता है, उसके परिवार के लोग भी 10 दिनों तक विशेष रूप से जब तक अशुद्ध हैं साबुन आदि लगा सर्वथा वर्जित करते, नहीं लगाते। तो ये करना। उसके बाद भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, नारायण किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी में भी भाव प्रवेश हो जाता है। भगवान किसी भी दीनहीन को आपके पास भेज सकते हैं। अहंकार प्रस्तुत नहीं करना है। अहंकार प्रस्तुत करते हैं अपन वो बन के गए, ऑफिसर बन गए, कोई वो हैं जे हैं, लेकिन जब कहीं दान की बारी आती, देने की बारी का, सामने वाला व्यक्ति सोचता है अमीर है, कुछ लेके आया होगा, अपन दिखाते हैं, देते कुछ नहीं। अपन दिखाएं अपने आप को जीरो और दें अपन दानी हो करके, फिर उसका लाभ मिलता है। इसके बाद अपन देखते हैं स्वयं फ्री खाने के लिए मत सोचना है। फ्री खाने के लिए सोचते हैं, हाँ मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, जो बाधित हैं, नहीं कमाते हैं, छात्र हैं या ब्रह्मचारी हैं या किसी प्रकार के, उनके लिए बात अलग है। लेकिन कोशिश यही करनी है फ्री खाने से बचा जाए, वो जितना हो सके दान दे सके अपन लोग। और नहीं तो श्रम दान दें, अगर पैसा नहीं है श्रम दान दें। किसी प्रकार का श्रम दान हो सकता है, किसी प्रकार की किसी की सेवा हो सकती है, वो करें। पद का मान नहीं होना चाहिए। मान घमंड तो चलना ही नहीं है, वैसे चलना ही नहीं है। तो यदि मान घमंड करते हैं तो किसी के मन का श्राप मिल सकता है, क्या बन के आया है, ऊँट की तरह आया और क्या लिया है इसने, किसी भी प्रकार का भीतर भाव किसी के हमारे प्रति बन सकता है। ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, वाचिक मानसिक हैं। और जैसे बड़े बड़े सेठ लोग हैं वो स्पेशली इस समय पुण्य कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, बड़े बड़ा पैसा दान दे रहे हैं कि जनता आएगी तीर्थ में और वो जो भी सेवा लेगी तो उनका फल उनको मिलेगा। लेकिन गृहस्थी जनों को स्पेशल ये चाहिए कि वो बाहर से मत खाएं। ये संतों के लिए जो कमाते नहीं हैं उनके लिए है, उन बेचारों के लिए जो संतों विद्वान जो भंडारी से ही पाते हैं, स्वयं नहीं कमाते, उनके लिए है, अपने लिए नहीं है। ऐसा विचार करना है। और चलते फिरते सदा उठते हर समय हरिनाम संकीर्तन होता रहे, तब तीर्थ का फल है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। घर बैठे तीर्थ है यदि हरिनाम लेते हैं, लेकिन अगर तीर्थ में जाकर भी हरिनाम नहीं लेते, संसार की चर्चा करते, घर की चर्चा करते, तो सर्वथा उसका दुष्फल ही मिलने वाला है, किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम तो वज्र में भविष्यति, वज्र लेपम भविष्यति, वज्र के लेप के समान बन जाता है, लोहे का लेप हो जाता है, उतरता नहीं। इसी प्रकार से
तीर्थ में पाप ना बने, इसका विशेष ध्यान रखें। मनुष्य से पाप बन जाता है फिर भी, तो भगवान से बार बार यही प्रार्थना करें, हमारे से मन से, वचन से, कर्म से किसी की किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो, किसी को कष्ट नहीं पहुँचे, अपितु हम किसी को अपनी वचन सुधा से, हम करबद्ध निवेदन करने से, प्रणाम करने से किसी को भी प्रसन्न कर सकें। ये प्रयाग क्षेत्र में चल रहे महाकुंभ, विशेषतर ये अमृत स्नान जो होने वाला है, अमावस्या, माघी अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस पर संदेश देना चाहते थे, तो सभी श्रद्धालुओं, भक्तों के चरणारविंदों में भगवान का स्मरण करते हुए बार बार प्रणाम, और ये सभी तक ये संदेश पहुँचे, तभी सभी इसका लाभ उठा सकें। शेष हरि कृपा। श्री सीताराम। प्रणाम।